पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी हुई मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना। ये बात क्या सच है? कभी भी हम जीवन में ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जब हमारे मन टूट जाता है और हम खुद को हार मानने की सोचते, पर जैसे ही वह टूटी हुई मूर्ति पेड़ के नीचे हम याद दिलाती है कि हार नहीं माननी चाहिए। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आई है, हमें खुद को नहीं टूटने देना चाहिए। जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों से हारना नहीं, बल्कि इनसे सीखना चाहिए। वो मूर्ति हमें याद दिलाती है कि हमारी ताकत और सहनशीलता हमें आगे बढ़ने की क्षमता देती है। हर व्यक्ति हर परिस्थिति में हमें अपनी मानसिकता को स्थिर रखना चाहिए। टूटी मूर्ति की तरह हमें भी खुद को टूटने नहीं देना चाहिए, बल्कि जीवन की हर दशा में अपनी ताकत को दिखावा चाहिए। वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो फिर हमारी तो क्या औकात है। ये दुनिया बहुत अजीब है। कभी कभी हमारे जीवन टूटने पर लोग और स्थितियों हमारे पास से ही दूर हो जाती है। हम ऐसी परिस्थिति में भगवान को ही सजीवना लाने की जरूरत होती है। हम सभी के पास अपनी हिम्मत होती है, पर कभी कभी हम अपनी ताकत को समझ नहीं पाते। लेकिन इससे हमारी औकात का क्या मापा जा सकता है? हमारी सच्ची कीमत हमारी सोच, नैतिकता और अनुभव में छुपी होती है। जब हमारे जीवन टूटता है, तो हमें अपनी ताकत में विश्वास करना चाहिए। हमारी सच्ची मान्यता, संघर्षशीलता और निष्ठा ही हमारी वास्तविक पहचान होती है, जो हमें हर मुश्किलों में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यदि हम सच्चाई और सहानुभूति से भरे रहते हैं, तो हमारी औकात कोई नहीं तय करता। भगवान की कृपा और आत्मविश्वास के साथ हम हमेशा मजबूत से खड़े रह सकते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी आवश्यकता और चुनौतियां आए। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। धैर्य और तपस्या के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक अनोखी शक्ति उठती है। यही वो शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से निपटने में साहस देती है। धैर्य और तपस्या के माध्यम से हम संघर्षों का सामना करते हैं, परंतु इन्हें पार करते हुए हमारी आत्मा में विशेष प्रकार की शक्ति का आभास होता है। ये गुण हमें अद्भुत उत्साह और संघर्षशीलता से भर देती है। इस तरह जैसे कि सूर्य ने धीरे धीरे अपनी किरणों से पूरी दुनिया को रोशन किया है, हमारे धैर्य और तपस्या से हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी प्रकाश और उम्मीद का स्रोत बन सकते हैं। दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। बिल्कुल, दुखी व्यक्ति वह होता है जो सिर्फ दूसरों को देखता है और इनका मूल्यांकन करता है और खुद को इनसे तुलना करता है। वह सोच इसके अंदर दुख का कारण बन जाती है। कभी कभी हम अपनी खुशियों और सफलताओं की बजाय दूसरे के साथ अपनी तुलना करते हुए दुख महसूस करते हैं, पर असल में हमारा सच्चा सुख और संतोष इसी में छुपा है। जब हम दूसरे के साथ साझा करते हैं, इनकी समुद्र और समानता का आनंद लेते हैं, जब हम दूसरों को समझाते हैं और इनका मूल्यांकन नहीं करते, तो हमारी जिंदगी में एक अनूठा सुख और शांति मिलती है। असली खुशी और संपूर्णता तभी मिलती है जब हम दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को साझा करते हैं और इन्हें समझाते हैं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उड़ता है। जीवन में जो भी अचानक होता है, वो बहुत कम होता है। सब कुछ धीरे धीरे होता है, सूरज की तरह जो धीरे धीरे ऊपर उड़ता है। यही सोचकर मन में उम्मीद की किरण लगाते, और जीवन में भी सब चीजें धीरे धीरे संभव होती है। चाहे वो सपने की पूर्ति हो या महत्वपूर्ण मंजिल को पहुंचना,
सब तो वक्त लेता है, परंतु जब वो उदय होता है तो वो दृश्य खूबसूरत होता है जो दिल को छू लेता है। यहाँ से शुरुआत होती है एक नई उम्मीद और नए सपनों की यात्रा की।